और इस बीच बड़ी खबर खगड़िया से है, जहां मानसी प्रखंड के अमनी पंचायत के हिदायतपुर गांव में सत्यनारायण भगवान की पूजा का प्रसाद खाने से करीब 100 लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। प्रसाद खाने के करीब 2 घंटे बाद लोगों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होने लगी। आनंद फानंद में सभी को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीमार लोगों में बच्चे और महिलाएं ज्यादा है। डॉक्टरों ने फूड प्वाइजनिंग की आशंका जताई है। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। प्रसाद दिया था सुबोध चौधरी के यहाँ, उन्हें यहाँ सब बच्चा जो है गया प्रसाद खाने के लिए। अब क्या है प्रसाद में नहीं, तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा प्रसाद में गिरगिट गिरा कि क्या था नहीं था। उन्हीं में सब बच्चा कभी पेट दर्द उल्टी दस्त हो रहा है और यही मेन अथी है। सारे 150 बच्चा है, 150 प्लस बच्चा है। सभी को अभी और 2 एम्बुलेंस आ ही रहे हैं, बाकी सबका इलाज चल रहा है। प्रसाद खाने के लिए गए थे तो प्रसाद खाए, तो उसके बाद थोड़ा देर के बाद है ना घर में सोए थे। थोड़ा देर के बाद है ना उल्टी आया था, उसके बाद पेट में दर्द हो गया, तो उसके बाद होश नहीं है। अचानक से फोन आया कि अमनी के दादोदपुर कोई गांव है, वहाँ पे किन्हीं के घर पे पूजा था, सत्यनारायण बाबा का पूजा था। उसमें से प्रसाद ढेर सारा बच्चा पी लिया। पीने के बाद बच्चे को वोमिटिंग, पेट दर्द ऐसा मतलब केस आने लगा, तो सारे बच्चे यहाँ पे आए हैं, जिसका इलाज कराया जा रहा है अस्पताल में। लगभग 50 के तादाद में बच्चे और बूढ़े और जवान भी हैं उसमें से, जिनको अस्पताल लाया गया है। उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल में जितने भी पोस्टेड हमारे स्टाफ थे उन कैंपस में उन सब डॉक्टर साहब को बुला लिया गया है। जो भी स्टाफ थे सबको बुला लिया गया है और सबको इलाज कराया जा रहा है। सबको फूड पॉइजनिंग का है लग रहा है, क्योंकि बीपी जो है सबका सडनली गिर रहा है। क्योंकि वोमिटिंग होने के बाद बीपी गिर रहा है। डॉक्टर साहब भी सबको देखे हैं, हम लोग बीपी सबका मेजरमेंट करवा रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं खगड़िया के सदर अस्पताल में, जहां पर कि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो पीडिया वार्ड है वहां पे बच्चे भर्ती है यहाँ पर। और ये बच्चे हैं भर्ती हैं, उनके बारे में हम ये बता दें कि जो अमनी पंचायत है, मानसी प्रखंड का जो अमनी पंचायत है, वहाँ का हिदायतपुर गाँव है। वहाँ पे जो है जो सत्यनारायण भगवान का गाँव में पूजा था। उसके बाद जो है पूजा का प्रसाद खाने के बाद जो है सो लगभग 2 घंटे के बाद बच्चे से लेकर के सभी महिलाएं जो थी, जो लोग भी प्रसाद खाए थे, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ना शुरू हो गया, उल्टी शुरू हो गया। जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको आप देख सकते हैं कि उल्टी वहां पर हुआ। उसके बाद पेट में दर्द शुरू हुआ, जिसके बाद आनंद फानंद में जो है सो सभी लोग, बच्चे से लेकर के जो भी लोग थे यहाँ पर, उनको हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। लगभग 100 से अधिक लोग हैं, बच्चे से लेकर के महिलाएं हैं, जिनका तबीयत यहाँ पे खराब हुआ है। और डॉक्टर के द्वारा जो है तो यहाँ पर जो प्राथमिक उपचार है, जो सुई है वो दिया जा रहा है। हालांकि जो बताया जा रहा है सभी बच्चे जो है सो खतरे से बाहर है यहाँ पर। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो प्रसाद में क्या मिला हुआ था और क्या किस वजह से जो है सो प्रसाद खाने के बाद बच्चे की तबीयत यहाँ पर बिगड़ी थी। हालांकि जो डॉक्टर हैं बता रहे हैं कि सभी लोग खतरे से बाहर हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और पटना से बड़ी खबर, जहां खगौल के केंद्रीय विद्यालय की 10वीं की छात्रा रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। रेलवे ट्रैक से छात्रा का स्कूल ड्रेस और बैग मिला है। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है। वहीं छात्रा की बरामदगी को लेकर सड़क पर आगजनी कर जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। लापता छात्रा का नाम सपना कुमारी है, जो सोमवार की सुबह 8 बजे स्कूल गई थी, लेकिन स्कूल की छुट्टी के बाद घर नहीं पहुंची। तो बड़ी खबर पटना से, जहां खगौल के केंद्रीय विद्यालय की 10वीं की छात्रा रहस्यमय तरीके से लापता हो गई है। रेलवे ट्रैक से छात्रा को स्कूल ड्रेस और बैग भी मिला है। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। सुबह में बच्ची स्कूल गई, गाड़ी से हम लोग पहुंचा दिए। पहुंचाने के बाद स्कूल में पहुंचा के हम लोग चले गए। जब स्कूल से वो निकली तो हम लोग का काफ़ी लेट बुझाया कि नहीं अभी तक बच्चा है। तो हमने स्कूल में पता करने गए तो बोले कि नहीं, स्कूल तो छुट्टी हो गया है, बच्चा सब चला गया है। तो हमने देखे कि कहीं कोचिंग में चल गया होगा। हम लोग कोचिंग में भी गए। कोचिंग में जाने के बाद जो है हमने वहाँ भी बच्चा बोला कि नहीं, आज उसका क्लास नहीं था। तो छात्रा की बरामदगी को लेकर सड़क पर आगजनी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अमरजीत शर्मा फोन लाइन पर। अमरजीत, कुछ पता चल पाया इस छात्रा के बारे में? कुछ पता नहीं चल पाया है, क्योंकि पुलिस लगातार लगी हुई है, सीसीटीवी खंगाल रही है, मोबाइल का लोकेशन ट्रेस कर रही है और साथ में छात्रा के घर के जो भी मोबाइल थे उसको भी जो है लोकेट कर रही है और उसमें जो है कॉल डिटेल है उस पर भी कार्रवाई कर रही है। लेकिन अभी तक छात्रा का पता नहीं चला है। छात्रा
कल स्कूल के लिए निकली थी लेकिन घर नहीं लौटी, जिसके बाद परिजन जो है उसे खोजने के लिए निकले। रात तक जो है कोई पता नहीं चला। उनके कपड़ों का जो है सिर्फ पता चला, बैग का पता चला जो रेलवे ट्रैक के पास मिला था, जिसे पुलिस ने बरामद किया और उस पे कार्रवाई कर रही है। पुलिस की कार्रवाई से नाराज जो उनके परिजन हैं और स्थानीय लोग थे वो रोड पे उतर आए, आगजनी किया और बिहटा खगौल रोड को जाम कर दिया और हंगामा करने लगे कि पुलिस इसे बरामद करे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल जो देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है कि कहीं कोई प्रेम प्रसंग तो नहीं है। इस एंगल से भी जो है पुलिस तलाश कर रही है और जो ट्रेन है ट्रेन से कहीं जाने की भी बात सामने आ रही है। छात्रा अपना सारा ड्रेस जो स्कूली ड्रेस था वो निकाल कर रेलवे ट्रैक पे फेंक दी, स्कूल की बैग फेंक दी और सामने जो जहां पर स्कूल का बैग मिला, ड्रेस मिला, वहां पर रेलवे दानापुर स्टेशन का आउटर है जहां पर ट्रेनें रुकती हैं। संभवतः ये भी आशंका जताई जा रही है कि वो ट्रेन से बैठ के गई है, लेकिन परिजन अपहरण की आशंका जता रहे हैं और उसके तहत जो है पुलिस को कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और खबर दरभंगा से है। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक्स पर पोस्ट किया है। अथॉरिटी का दावा है कि उत्तरी बिहार की हवाई संपर्क को नई मजबूती देने वाले दरभंगा हवाई अड्डा के नए टर्मिनल भवन का 71.1% कार्य पूरा हो चुका है। 642 करोड़ की लागत से 62,800 वर्ग मीटर में निर्माणाधीन इस आधुनिक टर्मिनल की वार्षिक यात्री क्षमता 30 लाख होगी। इसमें 5 एरोब्रिज, 40 चेक इन काउंटर सहित अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 5 स्टार GRIHI टेंडर ग्रिड टर्मिनल दरभंगा को नई पहचान देने के साथ पर्यटन, व्यापार, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को नई गति प्रदान करेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी विधायक राजू सिंह की अपील पर सुनवाई हुई। अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। नए साल के जश्न की खुशी में फायरिंग से मौत का यह मामला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिहार के साहिबगंज से बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को राहत देते हुए सजा पर रोक लगा दी है। तो बड़ी खबर है, जहां बीजेपी विधायक की सजा पर रोक लगाई गई है। इस मामले में सुनवाई जो है वो होनी है, अपील पर सुनवाई होनी है, दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। और इस बीच बड़ी खबर वैशाली से, जहां कटाव रोधी काम की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। महज 15 दिन पहले कटाव रोधी कार्य पूरा करने के बाद प्रशासन और विभाग की टीम लौटी थी और एक बार फिर से कटाव शुरू हो गया है, जिससे गांव के लोग डरे सहमे हैं। ये तस्वीर सहदेव प्रखंड के गनियारी गांव की है, जहां पर जारी कटाव जारी है, जहां एक बार फिर नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। लोगों का कहना है कि कई घर गांव में विलीन हो गए थे, जिसके बाद करीब 70 करोड़ की लागत से कटाव रोधी काम कराया गया था। लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद फिर से कटाव शुरू हो गया है, जिससे काम के तरीके और गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं कई घरों पर खतरा देखकर खुद से अपने घरों को लोग तोड़ रहे हैं। कटाव रोधी काम को लेकर उठ रहे सवाल पर विभाग के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। लोग को शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा बेचैनी छा दिया। उतना से शांति सा ढाटी लग गया था, कुछ बेचैनी बहुत ज़्यादा हो गया। जब कोई उपाय नहीं है, कटाव हो रहा है, कटाव शुरू हो गया है। कब से हो रहा है? कल से शुरू हो गया है। अच्छा, हाँ। घर भी कट रहा है? ना, अभी घर तो नहीं कटा है, घर कटने का चांस है। सर पहले काम नहीं हुआ था। पहले तो जब ये रोड के जमीन गाँव कटा ही गनियारी गाँव कटने के बाद है ये बांध का प्रोजेक्ट पास हुआ था। जो लगभग हम लोग पता है कि जानकारी के अनुसार 70 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जो लगभग हमको नहीं लगता है 70 दिन भी नहीं चला। ये गंगा नदी फिर ऐसे अपने अंदर में माया में संभाल लिया सब कुछ। ये टेम्पोररी के तौर पर रोकने का काम किया जाए, किसी तरीके से रुक जाए बस। 15 दिन पहले बंद हुआ है, बांध गया। अच्छा, फिर कटाव शुरू। फिर काम कब से लगा? आज से? फिर आज से लगा। तो आप लोगों को क्या डर लग रहा है कटाव शुरू? डर तो कटाव से लगना ही लगना है। पिछले बार भी कटाव हुआ था? पिछले बार कटाव हुआ था बहुत ज्यादा। अच्छा, तो उसको जो है कटाव के बचाव के लिए जो है रिपेयरिंग का काम हो रहा है।
क्या भी निर्देश क्या मिला आपको विभाग से, क्या कहा? विभाग से निर्देश मिला है कि जहाँ पानी का स्तर बढ़ रहा है ऊपर में, उस जगह पर बोरा लगा के उसको रोका जाए। कितना दूर का कुछ डिस्टेंस है, कितने दूर? जरूरत के अनुसार। अच्छा, जरूरत के अनुसार। छपरा के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में डॉक्टरों का सब्र अब जवाब देने लगा है। 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से गुस्साए डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है। डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका है। वेतन भुगतान की मांग को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। हाल ही में बने मेडिकल कॉलेज में लगातार हड़ताल हो रहा है, कभी कर्मचारी और इस बार तो डॉक्टरों ने ही हड़ताल कर दी है। क्या कारण है ये जानने के लिए यहाँ के डॉक्टरों से बात करेंगे। देख सकते हैं सुबह से ही आज छपरा के मेडिकल कॉलेज में ओपीडी बंद है, तमाम जो सेवाएं हैं डॉक्टरों ने ठप कर रखी है। कई परेशानियां इनकी, इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या दिक्कत है। चलिए बताइए कि आपने जो आज बंद किया है इसको क्या कारण है, इसे पूरी तरह से ओपीडी ठप करने? बंद करने का हम लोग यही कारण है कि हम लोग 4 महीने से यहाँ पर सुचारू रूप से हॉस्पिटल चल रही है, ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का अभी तक एक पैसा भी, एक भी वेतन एक दिन का भी नहीं आया। होता है ना, कहते हैं कि कम से कम 1 मंथ का दे देते, एक मंथ का भी हम लोग का अभी तक वेतन नहीं आया और ये अगस्त चल रही है अभी। यही कि ये बहुत गलत है। यहाँ पे जो छोटे से छोटे पद पे या बड़े से बड़े, उन सबको अपना सैलरी मिल चुका है और हमें बस डेट मिलता है कि 1 वीक में मिल जाएगा, अगले वीक में मिल जाएगा। इस उम्र में छोटे छोटे चीज़ को लिए घर पे हम लोग डिपेंड है और ऐसा है कि हम अपना ड्यूटी करते, जो भी होता है हमेशा प्रेजेंट रहते, हर चीज़ देखते। और अगली खबर पटना से है, जहां बहाली के 4 महीने बाद भी डॉक्टरों को अब तक वेतन नहीं मिलने का आरोप है। वेतन नहीं मिलने से डॉक्टरों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विरोध प्रदर्शन की सूचना पर प्राचार्य मौके पर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उनका भी विरोध किया। अब सभी की नजर स्वास्थ्य व्यवस्था की कार्रवाई पर है। खबर जहानाबाद से है, जहां 10 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से धरना दे रहे नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने फिलहाल आंदोलन खत्म कर दिया है। सफाई कर्मियों ने विरोध मार्च निकालकर नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया था। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने कार्यपालक पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार से मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बातचीत के दौरान अधिकारियों ने 30 अगस्त तक मांगों के समाधान का आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद सफाई कर्मी काम पर लौट आए हैं। हालांकि सफाई कर्मियों ने कहा कि 30 अगस्त तक मांगे पूरी नहीं हुई तो वे दोबारा हड़ताल शुरू करेंगे। आज हम लोग नगर परिषद के समक्ष हम लोग प्रदर्शन करने आए हैं। हम लोग 10 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ हम लोग आए हैं। हम लोग जा करके यहाँ नगर परिषद के जो कार्यपालक जो पदाधिकारी हैं उनसे हम लोग मिलेंगे। अभी श्रमिक भाई यहाँ पर आए हैं, उनसे वार्ताएं हुई हैं, उनके प्रतिनिधि मंडल आए हैं। उनकी कुछ समस्याएं थी जो जेन्युइन समस्याएं हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि इनकी हर एक समस्याएं, चाहे वो सिक्योरिटी से संबंधित हो, चाहे राशि से संबंधित हो, या इनका जो कटौती होता है पीएफ में कटौती होती है कुछ राशि जो बता रहे थे, परिचय पत्र की समस्याएं हो, वो हमें सब कुछ करना है। और हम मेरे द्वारा इनको एश्योर किया गया है कि मैं इनको काम करने के लिए एक बेहतर वातावरण दूंगा। भागलपुर रेलवे स्टेशन के जीआरपी थाना के सामने पार्किंग में सट्टेबाजी चल रही है। न्यूज 18 की टीम जब वहां पहुंची तब वहां से गैसिंग खेलने वाले फरार हो गए, लेकिन पर्ची काटने वाले शख्स का न्यूज 18 की टीम से सामना हुआ। उसने अपना नाम उदय शेट्टी बताया। हालांकि सट्टेबाजी को लेकर उसने कोई जवाब नहीं दिया। सट्टेबाजी को रोकने के लिए कानून भी बनाया गया है। इसके बावजूद इस तरह की तस्वीर सामने आने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे ही सब खेलता क्या की गैसिंग खिलाता है? कितना दिन से खिला रहा है? हम ये नहीं कह सकते, लेकिन गैसिंग होता है यहाँ। थाना सामने में है, थाना जीआरपी। कौन सा जगह है? पार्किंग एरिया है, स्टेशन पार्किंग एरिया है। क्या नाम हुआ? हम तो गरीब आदमी। क्या नाम हुआ आपका? गरीब। हम मोहम्मद इम्मा बोल। गैसिंग होता है लेकिन यहाँ। अभी हम हैं भागलपुर के स्टेशन के पार्किंग एरिया में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जीआरपी जो थाना है वो ठीक सामने है और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है गैसिंग का काम किया जाता है, गैसिंग खिलाया जा रहा है। क्या हो रहा है यहाँ? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या खिला रहे हैं? क्या चीज चल रहा है यहाँ? क्या का ऑफिस है ये? क्या नाम हुआ? बैठे हुए हैं। वो क्या है? उदय शेट्टी। उदय शेट्टी नाम है। उदय शेट्टी क्या कर रहे हैं? ऐसे बैठे हुए हैं। और क्या है? कागज नंबर जो काट रहे हैं?
यह देख लीजिए, उधर तस्वीर में जो है लोग भाग रहे हैं। यहाँ पर गैसिंग का जो है पूरा धंधा चल रहा है और ये गैसिंग का धंधा जो है लंबे समय से चल रहा है। आपको हम तस्वीरों में दिखाते हैं, यह देख लीजिए, यहाँ ये नंबर लिखा गया है, जो गैसिंग जो खिलाया जाता है इसी में ये नंबर है। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि सामने में जो है ये जीआरपी थाना है और ये पार्किंग एरिया है और इसमें जो है यहाँ पर गैसिंग का काम जो चल रहा है, लंबे समय से जो है यहाँ पर गैसिंग खिलाया जा रहा है। देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है यही यहाँ पर बैठकर जो चिट्ठा काटता है और लोगों की भीड़ जो है यहाँ इकट्ठी होती है और गैसिंग का काम यहाँ किया जाता है। कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो है लॉटरी और गैसिंग पर जो है प्रतिबंध है और नया कानून भी बनाया गया है। उसके बावजूद भी जो है जीआरपी थाना के सामने में जो है इस तरह से गैसिंग के लाने का काम किया जा रहा है। समझा जा सकता है कि ये जो है कितना उचित है और पुलिस इसको देखकर अभी तक शायद कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है यह समझा जा सकता है। अब देखने वाली बात है कि इस पर कार्रवाई कब तक होती है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। खबर भागलपुर से है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने तेजस्वी यादव के यूरोप दौरे को लेकर तंज कसते हुए कहा कि उनका मन बिहार में नहीं लगता। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि तेजस्वी यादव को बिहार के सभी जिलों का दौरा करना चाहिए और जनता की समस्याओं को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता बने 100 दिन हो गए, लेकिन अब तक उन्होंने बिहार के जिलों का दौरा नहीं किया। हमने तो कल पटना में कहा था कि राजद का भी एक्सपायरी एज हो चुका है, अब तो राजद को ही भंग कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं पे अस्तित्व नहीं है। कुछ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए लोग कुछ वोट उम्मीदवार ले लेते हैं, वो राजद के कोटे में गिना जाता है। तो जिस तरह से वो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हैं, तेजस्वी यादव के मुंह से ये शोभा नहीं देता। राजद के लोग जिन्होंने जंगल राज स्थापित किया था वो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाएंगे। ज़ेंजी को लेकर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज का युवा नौजवान जो देश का भविष्य है वो सरकार से सवाल करता है, नौकरी रोजगार की बात करता है, संविधान की बात करता है, लेकिन दुख की बात है कि ज़ेंजी की भावना को वैसे लोग भुनाना चाहते हैं जो संविधान को नहीं मानते। वे सत्ता और सियासत को एक परिवार तक सीमित रखना चाहते हैं। और नौजवान ज़ेंजी जिसको कहते हैं या जेन अल्फा जिसको कहते हैं, ये हमारे देश के भविष्य हैं और इन्हीं के कांधों पे देश की जिम्मेदारी आने वाली है। खुशी की बात यह है कि ये नस्ल, ये जो जिनजी है, ये सवाल करता है, ये पूछना जानता है, ये अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, ये इसकी बात करता है कि संविधान देश में लागू, ये इसकी बात करता है कि रोजगार हो। बिहार सरकार की भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने बांकीपुर विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर बयान दिया। कहा कि एक चुनाव परिणाम से एनडीए की साख पर कोई सवाल नहीं खड़ा होता, हार जीत लगी रहती है, इससे एनडीए उबर चुका है। मिल रहा है, देखिए लोकतंत्र है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है। आप एक सीट से कोई एनडीए की साख पर कोई असर पड़ गया, ये ऐसी बात नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, उनका जो निर्णय हुआ वो सर्वोपरि है। कहाँ क्या कमी रही, हमारे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व इस पर देख रही है, इस पर मंथन कर रही है, कहाँ हमारी चूक हुई, इसको और आगे ठीक किया जाएगा। और खबर लखीसराय से है, जहां बड़हड़िया के हाई स्कूल मैदान में बारिश के बाद जल जमाव से खिलाड़ियों की परेशानी बढ़ गई है। हल्की बारिश में ही मैदान तालाब में बदल जाता है, जिससे रोजाना होने वाला अभ्यास बंद हो जाता है। इसी मैदान से कई खिलाड़ियों ने जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर का पहचान बनाई है। खिलाड़ियों का कहना है कि मिट्टी भराए जल निकासी और रोशनी की व्यवस्था की मांग लंबे समय से की जा रही है। पिछले साल स्टेटमेंट तैयार की बात भी कही गई थी, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं। लाइट और पानी का ही है, बरसात के दिनों में ये जलमग्न हो जाता है और ये परेशानी नियंत्रण बना हुआ है 8-10 सालों से। मैं शुरू से जब से कबड्डी खेल रहा हूँ तब से यहाँ पे बरसात के दिनों में लगातार 3 मंथ हम लोग का प्रैक्टिस ऑफ हो जाता है और हम लोग घर में बैठ जाते हैं। तो ग्राउंड पूरा कीचड़मय हो जाता है, तो आप उस समय क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, आप देख सकते हैं 10 मिनट का पानी पड़ा है अभी आज में और ये हो गया है। ये तो आप तैयारी आज की बंद? आज तैयारी बंद हो गई। आज एक टीम आने वाली थी, दानापुर की टीम आई,
जो कि खेलने वाले थे। यहाँ पे फ्रेंडशिप मैच था, लेकिन बारिश के कारण हमको लड़के ग्राउंड में करवाना पड़ा। आप जो इस ग्राउंड को देख रहे हैं, ये ग्राउंड अभी कुछ भी नहीं है, समझिए तो ये 1% है। आप सितंबर में आइए, ये आपको तालाब के रूप में दिखाई देगा, जहाँ बहुत बच्चे जिस टाइम बाढ़ आती है बच्चे नहाते हुए आपको दिखेंगे। यहाँ तक इस ग्राउंड का हद हो गया। मैंने अगले साल बहुत हद तक प्रयास किया। मैंने जिला पदाधिकारी को कांटेक्ट किया, वीडियो सर को कांटेक्ट किया, नगर पालिका में कांटेक्ट किया, हर एक पास में गई, विधायक तक में गई, विजय कुमार सिन्हा तक। मैंने खुद एप्लीकेशन मैंने व्हाट्सएप पे भेजा, मैंने उनके पोस्ट पे कमेंट भी किया, पर कोई भी होता ना कि कोई रिस्पॉन्ड नहीं देना। हमारा ग्राउंड इतना नीचे है कि बारिश का पानी इस पर जमा हो जाता है और बारिश के कारण के वजह से हमारे ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। प्रैक्टिस बिना किए वापस जा रही है आज। क्या कुछ कहोगी यहाँ के जो विधायक हैं, आपके विधायक हैं, सांसद हैं और भी नेता हैं, उनसे क्या मांग करोगी आप? कि हम लोगों को अच्छा से ग्राउंड पे प्रैक्टिस करें। खबर भागलपुर से है, जहां कहलगांव को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले NH80 के कुआं पुल पर पिछले 10 दिनों से आवागमन बंद है। पुल को क्षतिग्रस्त घोषित किए जाने के बाद प्रशासन ने सभी वाहनों की आवाजाही रोक दी है। इससे आम लोगों और कारोबारियों के साथ सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है। बच्चे पैदल पुल पार कर दूसरी ओर से छोटे वाहनों से स्कूल पहुंच रहे हैं। इससे उनका सफर करीब 1 घंटे बढ़ गया है। अभिभावकों ने पुल जल्द ठीक कराने की मांग की है। स्कूल से जाने में बहुत पहले कैसे आती थी और अब पैदल क्या नाम हुआ? हम लोग वहाँ बहुत दूर से आते हैं तो हमें 1 घंटा यहाँ आता है, लगता है 1 घंटा आने में। फिर हमें बस से उतर के इस तरफ से उस तरफ जाना पड़ता है। उसके बाद फिर उधर से भी वही, और जाम भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो जिससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। और 10th है तो हमें 75% अटेंडेंस भी करना होगा, तो कुछ भी हो जाए तो हमें तो जाना ही होगा। तो यहाँ से इधर से उधर जाने में बड़ा दिक्कत होता है। कहूँगा कि इस कुआं पुल को बंद होने से कहलगांव क्षेत्रवासी को काफ़ी परेशानी झेलना पड़ रहा है। साथ में मुख्य रूप से जो यहाँ पर 2-3 बढ़िया स्कूल है वो भी कुआं पुल के पार पड़ता है। बच्चों लोगों को भी काफ़ी परेशानी होती है। और रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी ने विरोध किया है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है उन्होंने। राहुल गांधी ने लाठीचार्ज को गलत बताया है। शांतिपूर्ण विरोध छात्रों का अधिकार है। उन्होंने कहा है बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। झारखंड सरकार छात्रों की बात सुने, हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट कर ये बातें कही है। राहुल गांधी ने एक्स पर ट्वीट कर बताया है कि रांची में जो लाठीचार्ज हुआ है वो गलत है। शांतिपूर्ण विरोध छात्रों का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर ये बातें कही है। झारखंड सरकार छात्रों की बात सुने, उन्होंने कहा है। सीधे सीधे हेमंत सोरेन सरकार से उन्होंने कहा है कि छात्रों की जो मांग है, जो बात है, उनको सुनना चाहिए। खबर आरा से है, जहां रेलवे स्टेशन को विकास योजनाओं की बड़ी सौगात मिली है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने आरा जंक्शन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित सिक लाइन, आरपीएफ बैरक और महाराजा हाता में निर्माणाधीन रेलवे अस्पताल समेत कई सुविधाओं का जायजा लिया। सिक लाइन शुरू होने से खराब या मरम्मत होने वाले कोचों की जांच और जरूरी मेंटेनेंस आरा में ही की जाएगी। वहीं आरपीएफ बैरक से जवानों को बेहतर आवासीय सुविधा मिलेगी और रेलवे अस्पताल से कर्मचारियों, उनके परिजनों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इस दौरान जीएम ने स्टेशन की यात्री सुविधाओं की जानकारी दी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।